नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ऐतिहासिक और पौराणिक महासंग्राम की बात करने वाले हैं जो सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि दो बिल्कुल उल्टी विचारधाराओं का टकराव था। एक तरफ थी दुनिया को मुट्ठी में करने की, कंट्रोल करने की अंधी भूख, और दूसरी तरफ थी एकदम शांत लेकिन कभी ना टूटने वाली आध्यात्मिक शक्ति, यानी स्पिरिचुअल रेजिलियंस। चलिए देखते हैं कि जब असीमित तानाशाही और अडिग विश्वास आमने सामने आते हैं तो आखिर जीत किसकी होती है। आप जरा सोचिए, क्या एक छोटे से बच्चे का विश्वास ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को हिलाकर रख सकता है? सुनने में तो किसी फैंटेसी फिल्म की कहानी लगता है ना। लेकिन जिस कथा का हम आज विश्लेषण कर रहे हैं उसमें दांव पर कोई छोटा मोटा राज्य नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि का बैलेंस लगा था। एक ऐसा साम्राज्य जहां सिर्फ डर का राज था, और एक ऐसा बच्चा जिसके पास खुद के विश्वास के सिवा कोई हथियार नहीं था। तो चलिए इस रहस्य को डिकोड करते हैं। भाग 1, पूर्ण तानाशाही का उदय। आइए गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस खौफनाक साम्राज्य की नींव आखिर पड़ी कैसे। इस तानाशाही की शुरुआत असल में एक मौत से होती है। भगवान विष्णु के वराह अवतार ने जब हिरण्याक्ष को मारा तो उसके भाई हिरण्यकश्यप के अंदर बदले की ऐसी आग भड़की जो लिटरली आउट ऑफ कंट्रोल थी। उसे सिर्फ विष्णु से बदला नहीं लेना था, उसे खुद को भगवान से भी ऊपर साबित करना था। और इसके लिए वो समझ गया था कि उसे सबसे पहले मौत को ही हराना होगा। उसने सालों तक ऐसा भयंकर तप किया कि सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास सब कुछ पीछे छूट गया। कैसी विडंबना है ना। जो इंसान ईश्वर का अस्तित्व ही मिटाना चाहता था, उसी ने वरदान पाने के लिए सबसे कठोर तपस्या कर डाली। अब यहाँ हिरण्यकश्यप का दिमाग देखिए। उसने ब्रह्मांड के सिस्टम को हैक करने के लिए एक ऐसा लूप होल या बचाव का रास्ता निकाला जो उसे अजेय बना दे। शर्तें देखिए उसकी, न दिन में मौत हो, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी इंसान या जानवर से, न भगवान से, न किसी अस्त्र शस्त्र से, और न धरती पर न आकाश में। ये वरदान मिलते ही उसे लगा, बस अब तो मैंने गेम ही पलट दिया। उसने खुद को ब्रह्मांड का भगवान घोषित कर दिया और विष्णु की पूजा पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। सब कुछ कुचल दिया गया और अहंकार सिंहासन पर बैठ गया। भाग 2, शांति और दृढ़ता का जन्म। लेकिन आपने सुना ही होगा कि जहां सबसे घना अंधेरा होता है, रोशनी की पहली किरण वही जन्म लेती है। इस महाकाव्य का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि तानाशाह का पतन उसके अपने ही घर से शुरू हुआ। जब हिरण्यकश्यप अपनी शक्तियों के नशे में तपस्या कर रहा था, तब देवराज इंद्र ने उसकी पत्नी कायाधु का अपहरण कर लिया था ताकि उसके अजन्मे बच्चे को मारा जा सके। लेकिन तभी देवर्षि नारद वहां आ जाते हैं। उन्होंने इंद्र को समझाया कि भाई ये बच्चा कोई खतरा नहीं, बल्कि भविष्य का एक बहुत बड़ा संत है। कायाधु नारद मुनि के आश्रम में रहीं। वहां गूंजने वाले मंत्र और ज्ञान की बातें केवल कायाधु के लिए नहीं थी, वो सीधे गर्भ में पल रहे शिशु तक पहुंच रही थीं। यानी दुनिया में आंख खुलने से पहले ही प्रहलाद का सॉफ्टवेयर पूरी तरह से भगवान के अटूट प्रेम से प्रोग्राम हो चुका था। तो यहाँ हमारे सामने एक गजब का कॉन्ट्रास्ट है जो इस विश्लेषण की असली जान है। एक तरफ पिता हिरण्यकश्यप, जिसके दिमाग में बस अहंकार, बदला और ये भ्रम भरा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और दूसरी तरफ उसका अपना बेटा प्रहलाद, जो एकदम शांत, विनम्र और आध्यात्मिक सत्य से जुड़ा हुआ है। एक विशालकाय तानाशाह जो सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, और एक सौम्य बच्चा जिसका लंगर उसकी आस्था पर टिका है। ये भौतिक बल और आध्यात्मिक शक्ति का सबसे अल्टीमेट क्लैश है। भाग 3, दो शक्तियों का टकराव। जब ऐसी दो बिल्कुल उल्टी विचारधाराएं टकराएंगी तो धमाका तो होना ही था। एक पिता जो खुद को भगवान मानता है, अपने ही बेटे के दिमाग में राक्षसी विचार भरने की पूरी कोशिश करता है। प्रहलाद को गुरुकुल भेजा गया, डराया गया, धमकाया गया, लेकिन इन सब के बीच प्रहलाद का एक ही मौन और अडिग जवाब था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सिर्फ कोई मामूली मंत्र नहीं था, ये प्रहलाद की वो अभेद्य ढाल थी जो उसके पिता के हर वार, हर गुस्से को बेअसर कर रही थी। जैसे जैसे प्रहलाद शांत रहता, हिरण्यकश्यप का पागलपन बढ़ता गया।
एक के बाद एक खौफनाक तरीके आजमाए गए। सैनिकों की तलवारें प्रहलाद को छू तक नहीं पाईं। मौत का जहर उसके लिए अमृत बन गया। पागल हाथी उसे कुचलने के बजाय उसके सामने झुक गए। जहरीले सांपों वाले गड्ढे में भी प्रहलाद सुरक्षित रहा। होलिका, जिसे आग से न जलने का वरदान था, वो खुद भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद को आंच तक नहीं आई। और अंत में समुद्र में फेंके जाने पर भी वो बच गया। आप नोटिस कर रहे हैं, बाहर खतरे कितने भी हिंसक और जानलेवा क्यों ना हो रहे हों, प्रहलाद की अंदर की शांति बिल्कुल ज़ेन मोड में थी, टस से मस नहीं हुई। भाग 4, नरसिंह अवतार का प्रकटीकरण। और फिर आता है वो ऐतिहासिक पल, इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स, जब अत्याचार की सारी हदें पार हो गई। जरा इमेजिन कीजिए, राज दरबार में पिन ड्रॉप साइलेंस है। हिरण्यकश्यप गुस्से से उबल रहा है। वो चीख कर प्रहलाद से पूछता है, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वो हर जगह है? क्या वो इस खंभे में भी है? कुछ पल का मौन छा जाता है और फिर उस नन्हे बालक ने बिना किसी डर के एकदम शांत आवाज में कहा, हाँ, इस खंभे में भी। इतना सुनना था कि हिरण्यकश्यप का ईगो हर्ट हो गया और उसने अपनी गदा से पूरी ताकत लगाकर उस खंभे पर प्रहार कर दिया। खंभा फटता है और वहां से ब्रह्मांड का सबसे रौद्र रूप प्रकट होता है। अब आप यहां यूनिवर्स का मास्टर स्ट्रोक देखिए। आपको हिरण्यकश्यप का वो लूपहोल वाला वरदान याद है? ब्रह्मांड ने तानाशाही को खत्म करने के लिए उसी के बनाए नियमों को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। समय था गोधूली का, ना दिन ना रात। जगह थी चौखट, ना घर के अंदर ना बाहर। रूप था नरसिंह, आधा मानव आधा शेर, यानी ना इंसान ना जानवर। हथियार थे नाखून, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। और उन्होंने उसे मारा अपनी गोद में रखकर, यानी ना धरती पर ना आकाश में। इसे कहते हैं उस अहंकार का परफेक्ट चेकमेट जो खुद को अजेय समझ बैठा था। भाग 5, आधुनिक जीवन के लिए सीख। अब इस पौराणिक महासंग्राम से बाहर निकलकर थोड़ी बात आज की दुनिया की करते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े दानव और भगवान के अवतार की ये कहानी हमारी आज की नॉर्मल जिंदगी, खासकर स्टूडेंट्स और युवाओं की लाइफ में कैसे फिट बैठती है। सच कहूं तो प्रहलाद आज की भागदौड़ भरी और स्ट्रेसफुल दुनिया में सर्वाइव करने का एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। असली ताकत वो नहीं है जो बाहर से डराए, बल्कि वो है जो आपके अंदर के विश्वास से आती है। स्कूल हो, कॉलेज हो या ऑफिस, बुलिंग और पीयर प्रेशर का सामना करते समय अपनी सच्चाई पर डटे रहना ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। बाहर का शोर चाहे जितना भी डरावना हो, अगर आप अपने उसूलों और वैल्यूज पे टिके हैं तो कोई भी आक्रामकता आपको तोड़ नहीं सकती। और एक और बहुत ही खूबसूरत बात यहाँ देखने को मिलती है। हिरण्यकश्यप के खात्मे के बाद भी भगवान नरसिंह का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। पूरी सृष्टि कांप रही थी। लेकिन तब प्रहलाद बिना किसी डर के आगे बढ़ा। उसकी आंखों में सिर्फ करुणा और प्यार था। और सोचिए, उस मासूम से सौम्य स्पर्श ने ही ब्रह्मांड को हिला देने वाले क्रोध को शांत कर दिया। ये हमें याद दिलाता है कि शुद्ध प्यार और आस्था दुनिया की किसी भी विनाशकारी क्रोध से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो चलते चलते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। आज के समय में आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा खंभा या ऐसी कौन सी अनुचित ताकत है, चाहे वो कोई सामाजिक दबाव हो, अन्याय हो या आपके खुद के अंदर का डर, जिसे आप प्रहलाद की तरह एकदम शांत और अटूट संकल्प के साथ चुनौती दे सकते हैं? सोचिएगा जरूर। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।